देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। प्रयागराज से वाराणसी तक श्रद्धालुओं के आस्था का सैलाब देखने को मिला है। प्रयागराज में आज महाकुंभ का आखिरी दिन भी है। ऐसे में महाशिवरात्रि के मौके पर प्रयागराज में भीड़ का रिकॉर्ड टूट गया है। महाशिवरात्रि स्नान पर्व को लेकर बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। 25 फरवरी की रात से ही त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का भारी जुटान दिखा। बुधवार तड़के से ही श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं। 65 करोड़ लोग अब तक प्रयागराज में स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में पहुंचे श्रद्धालुओं को देखते हुए मेला प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। योगी सरकार की ओर से महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर संगम में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। मेला में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, तो लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने आज क्या खास इंतजाम किए थे, अभिषेक राज की यह रिपोर्ट देख लीजिए। कैसा लगा आके आज ब्रह्म मुहूर्त में आपने स्नान किया? बहुत बढ़िया। आज का व्यवस्था बहुत बढ़िया। व्यवस्था था बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप लोग को व्यवस्थाएं कैसे लगी यहाँ पे? बहुत अच्छा व्यवस्था। आप लोग साथ में ही हैं? हाँ, मम्मी पापा। कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पे? आप तो स्नान भी मम्मी पापा को करवा दिया आज। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। अमृत मुहूर्त में 144 साल बाद ही आया है सहयोग। हाँ, प्रशासन बहुत चुस्त। अच्छा है। आप लोग कहाँ से आए? हम तो प्रयागराज जिला से। कैसा लग रहा है? आप तो यहीं के निवासी हैं। कैसा माहौल है? कैसा यहाँ पे व्यवस्था है? माहौल सब एक नंबर है। योगी जी का सुविधा बहुत एक नंबर है। योगी मोदी जिंदाबाद। बहुत बढ़िया प्रशासन का व्यवस्था है, जिसके चलते सभी लोग इतना भीड़ कंट्रोल हो पाया है। बहुत अच्छा लगा हमें देख करके। हम बिहार से आए हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार से बेहतर ही व्यवस्था दिया गया है। बिल्कुल। देखिए आप, ये एक तरीके से मिनी इंडिया है। कोई पंजाब से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई बिहार से आया है, और ये मिनी भारत के रूप में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या लोगों की है। देखिए पीछे शंखनाद हो रहा है। ये महाकुंभ के अलग अलग रंग है। देखिए यहाँ पर शंखनाद किया जा रहा है। और महाकुंभ का आज जो है वो विश्राम भी है, लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। अगर आप भीड़ देखेंगे तो आप भीड़ देखकर समझ पाएंगे कि लोगों में कितना उत्साह और ऊर्जा है। ये देखिए, ये संगम घाट की तस्वीरें हैं, संगम नोस की तस्वीरें हैं, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो भीड़ है लोगों की, वो आपको देखने को मिलेगी। और पुलिस ने भी एकल मार्ग की व्यवस्था की है, यानी कि एक तरफ से लोग आएंगे, दूसरी तरफ से लोग जाएंगे। ऐसे में लोगों को कोई असुविधा ना हो, लोग आराम के साथ, शांति के साथ यहाँ से अपने गंतव्य तक जाएं, स्नान ठीक से कर पाएं, इसकी व्यवस्था की गई है। और लगातार जो प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है, सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है, और कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे करके जो क्राउड यहाँ पर पहुंच रही है, उस क्राउड को धीरे धीरे करके जो है वो स्नान करवाया जाए, और उसके बाद वापस जो है वो उनको उनके गंतव्य तक भेजा जाए। तो देखिए आप, ये जो भीड़ है ये पहुंची है संगम किनारे, और उसके बाद यहाँ पर जो स्नान ध्यान है वो करेगी। यहाँ देखिए पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है। यहाँ पर राजेश द्विवेदी जी हैं। सर, कैसी व्यवस्था है? कितनी पुलिस फोर्स आप लोगों ने आज डिप्लॉय किया है? जी, जो प्रमुख स्नान दिवसों के लिए हमारी पुलिस फोर्स हम तैनात करते रहे हैं वही है। बस अंतर ये है कि महाशिवरात्रि होने के नाते जो प्रमुख शिव मंदिर हैं महाकुंभ एरिया में, उन पे भी भारी दबाव है पिलग्रिम्स का, दर्शन करने का, जल चढ़ाने का। तो उसके लिए हमने अलग सुरक्षा और साथ ही साथ आवागमन की व्यवस्था कर रखी है। और जहाँ तक घाट की बात है, थोड़ा सा ये जोर देखने में आया है कि चूंकि आखिरी स्नान है और भावना ये है लोगों में कि शायद अब मौका इसके बाद मिलेगा नहीं, तो भारी संख्या में मध्य रात्रि से ही आ रहे हैं। तो हमने डायनेमिक प्लानिंग रखी हुई है कि जहां कहीं भी कोई प्रेशर पॉइंट आता है तत्काल उसको रिलीज करते हैं और श्रद्धालुओं को निकासी का रास्ता देते हैं। सर, कितनी संख्या में पुलिस बल है और अब तक क्या आंकड़ा मिल पाया है आपको? कितने लोगों ने स्नान किया अभी तक? देखिए, पुलिस बल तो मैंने आपको जैसा बताया कि जो भी हमने अन्य स्नान पर्वों में लगाए थे वही यही लगे हुए हैं। और आंकड़े की जहाँ तक बात है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 65 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ है, और जैसा उत्साह दिख रहा है श्रद्धालुओं में कि सायंकाल तक इसमें वृद्धि होने की संभावना है। क्या कोई स्पेशल ट्रैफिक अरेंजमेंट भी अंदर आप लोगों ने किया है? डाइवर्जन प्लान किए हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं? और डेफिनेटली, क्योंकि इसमें ये फैक्टर ऐड हो गया है कि लोग शिव मंदिरों में भी जाएंगे,
जो कि हमारे नॉर्मल ट्रैफिक प्लान से थोड़ा अलग है, तो उसकी व्यवस्थाएं और उसका हमने जो पुलिस बल है अलग से लगाया हुआ है। दोहरा चैलेंज भी है आज, क्योंकि महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का समापन भी है। ऐसे में लोगों का उत्साह, ऊर्जा यहाँ पर आने के लिए बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो क्या शिवालयों के लिए भी अलग अरेंजमेंट्स है या फिर इसी के साथ आपने अटैच किया है? नहीं, वो अलग अलग स्थानों पर स्थित है। हमारे शिवालय जो महाकुंभ एरिया में है और उनके लिए हमने अलग से प्लान किया हुआ है, वहाँ पर अलग से पुलिस बल लगाया हुआ है। साथ ही साथ ये पहले से ही अपेक्षा थी कि आज जो है श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार थे। लोग तो स्नान कर रहे हैं, लेकिन एसएसपी साहब स्नान किए कि नहीं अभी, और इस महाकुंभ का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, जो प्रमुख स्नान पर्व होते हैं उसमें संभावना ही नहीं होती है कि हम स्नान कर पाए या कोई भी पुलिस हमारा अधिकारी या कर्मचारी स्नान कर पाए, लेकिन शीघ्र ही हम लोग इसमें स्नान का लाभ उठाएंगे। और बाकी ये है कि इतने भारी संख्या में श्रद्धालुओं को हमने स्नान करवाया है और उसी से ही हम समझ लेते हैं कि हमारा भी स्नान हो गया। और देखिए ये लोगों का उत्साह है, और यहाँ पर एसपी साहब भी बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स है वो किए गए हैं, और जब एक बार पूरा व्यवस्था ठीक हो जाए, लोग स्नान करके अपने घरों को चले जाएं, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जो बाकी लोग हैं वो स्नान करेंगे, प्रशासन के लोग स्नान करेंगे, क्योंकि लोगों का स्नान करना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पहुंचे उनका स्नान करना बहुत जरूरी है। भीड़ बहुत ज्यादा है लोगों का, आप देख सकते हैं, हुजूम बहुत ज्यादा है, उत्साह बहुत ज्यादा है, और यही कारण है कि प्रशासन को यहाँ पर काफी ज्यादा मशक्कत भी करनी पड़ रही है, क्योंकि एक जगह पर कई जगहों पे क्राउड इकट्ठा हो जा रहा है, कहीं से रिलीज कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह पर इकट्ठा हो जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि धीरे धीरे करके क्राउड को स्कैटर्ड करें। अब चलते हैं वाराणसी। महादेव की नगरी काशी के शिवालयों में भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ने लगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं के ऊपर भी हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। महाकुंभ के समापन पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी महाराज ने क्या कहा है, ये सुनिए। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र गिरी महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज की धरती के बाद अब काशी की सड़कों पर आप लोग निकले हैं बाबा के दर्शन के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज हम भी बाबा को मनाने जा रहे हैं। कोई भूल चूक हो गई हो, हम भी 4 महीने से प्रयागराज में है और हमारा आज महाकुंभ संपन्न हो चुका है और आज शिव और प्रकृति का मिलन है। हम भी आज दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ 2 अखाड़े, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा और नागा सन्यासी है। आज सभी भगवान भोलेनाथ को नमन करने जा रहे हैं, प्रणाम करने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन वाराणसी में इस प्रवास और बाबा के दर्शन की क्या परंपरा रही है महाकुंभ के दौरान? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब भी हमारा महाकुंभ होता है या अर्धकुंभ होता है, उसके पश्चात हम यहाँ काशी में आते हैं, क्योंकि काशी जो है जितने संत महात्मा सन्यासी है सभी भगवान शंकर के प्रतिनिधि है। उस प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ आते हैं, यहाँ बाबा की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। यहाँ काशी वास होता है। 1 महीने का काशी वास के पश्चात हम लोग यहाँ से हरिद्वार को चले जाते हैं। समापन हो जाता है, लेकिन इस समापन के साथ ही महाकुंभ को आपने बहुत करीब से देखा। आप महाकुंभ में अखाड़ों के सर्वे सर्वा थे, उनके प्रमुख थे। इस दौरान जो तैयारियां रही, जो इंतजामात किए गए थे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा जो हमारा महाकुंभ का पर्व रहा, ना भूतो ना भविष्यति, न हमने कभी ऐसा देखा और ऐसा लगता आने वाला भी कभी बहुत जल्द ऐसा कुंभ नहीं होगा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है ऐसा उन्होंने इस कुंभ को बनाया, ऐसा सजाया। और हमने देखा मुख्यमंत्री जी हमारे रोज काशी में अपने प्रयागराज में सनातन के नए युग का शुभारंभ हो रहा है। उद्घोष हो रहा है। देखिए, जूना अखाड़े के जो प्रेमगिरी महाराज हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और निरंजनी अखाड़े के रविंद्रपुरी महाराज जी निश्चित तौर पे एक अद्भुत संयोग भी है कि आज काशी की अच्छा देखिए क्या करें अखाड़ों के सबसे बड़े आज श्री पंथ स्नान जूना अखाड़े 5 अखाड़े के तहत जूना अखाड़ा, आवान अखाड़ा और निरंजनी जूना के सहयोगी और तपोनिधि श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, साथ में 5 अखाड़ों की अध्यक्षता हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज की अध्यक्षता में सबका दर्शन हो रहा है। बिल्कुल, और इस दर्शन को लेकर देखिए कितने उत्साहित है। इष्ट देव के साथ यहाँ पर साधु संत पहुंचे हैं। जो इंतजामात किए गए थे महाकुंभ के दौरान, बहुत सारे कुछ लोग सवाल भी उठा रहे थे, लेकिन उन लोगों को किस तरीके से आप जवाब देंगे? यहाँ इतना अच्छा व्यवस्था शासन प्रशासन ने की। हमारे एसपी महोदय, आईजी महोदय, कमिश्नर साहब, ऐसी व्यवस्था हुई कि आज तक
न तो पांचों अखाड़ों ने साथ में दर्शन किया, न साथ में चले। ये जो भव्यता दिव्यता है वो हमारे शासन प्रशासन के द्वारा उठाया गया कदम है। देखिए निश्चित तौर पे और काशी की सड़कों पर भी जो लोग हैं वो इन नागा साधु सन्यासी आचार्य महामंडलेश्वर मंडलेश्वर के स्वागत के लिए पहुंचे हैं और अब जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक एक कर जो साधु संत हैं वो बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। वाराणसी से अधिकेश के साथ आशुतोष इंसान का नवभारत। अयोध्या में भी महाशिवरात्रि पर कैसी भीड़ उमड़ी थी, हम आपको सुबह की ये तस्वीरें दिखाते हैं। अब सुनिए यूपी डीजीपी का यह बयान। उन्होंने महाकुंभ की समाप्ति और महाशिवरात्रि को लेकर क्या क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। महाकुंभ 2025 का अंतिम अमृत स्नान आज सुबह शुभ मुहूर्त में प्रारंभ हुआ। प्रयागराज के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में और सभी शिवालयों में आज लोग श्रद्धालु भारी संख्या में एकत्रित होकर जल चढ़ा रहे हैं अपने आराध्य को। और आज महाकुंभ 2025 अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो इस पूरे 45 दिन में 65 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहां श्रद्धा की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सिक्योरिटी, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया और इसकी प्रशंसा सभी स्तरों पर लगातार की जा रही है। हमारे साथियों ने पिछले 45 दिन में बिना शस्त्र के अपने व्यवहार से सबका मन जीता है और ये पुलिस विभाग के मुखिया होने के नाते तथा शासन के लिए भी बहुत ही गर्व का विषय है। हम लोगों ने जो विश्व स्तरीय तकनीक थे उसका इस्तेमाल किया, एआई का भी भरपूर इस्तेमाल किया, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो, चाहे वो सर्विलांस हो। और जिस तरह के थ्रेट परसेप्शंस शुरू से आ रहे थे उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया।